भाग 1। मन को जीतो, जीवन को बदलो। बुद्ध का प्रथम उपदेश प्रस्तावना। जब जीवन कठिन हो, रास्ते धुंधले लगें और मन भीतर से टूटने लगे, तब किसी बाहरी समाधान से ज्यादा जरूरत होती है एक भीतर के प्रकाश की। यही प्रकाश हमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्राप्त होता है। बुद्ध ने कभी यह वादा नहीं किया कि जीवन आसान होगा, लेकिन उन्होंने यह जरूर सिखाया कि मन को शांत कर लो तो कठिनाइयां भी साधारण हो जाती हैं। एक बुद्ध का पहला सबक, मन ही सब कुछ है, बुद्ध का पहला और सबसे बड़ा उपदेश था। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। भगवान बुद्ध हमारा जीवन, हमारा अनुभव, हमारा दुख और हमारी खुशी, सब कुछ हमारे मन की उपज है। जब हम नकारात्मक सोचते हैं, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, सब खत्म हो गया, कोई रास्ता नहीं है, तो वही हमारी हकीकत बन जाती है। लेकिन जब हम अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं और मन को प्रशिक्षित करते हैं, तो अंधकार में भी रोशनी दिखाई देती है। कहानी। एक बार एक व्यक्ति बहुत दुखी होकर बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, मेरा जीवन दुखों से भरा है, मैं टूट चुका हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम यह दुख मुझे दे सकते हो? व्यक्ति चौंका। कैसे? बुद्ध बोले, अगर दुख तुम्हारा नहीं है तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? इसका अर्थ यह था कि दुख बाहरी चीज नहीं है, वह अंदर से उपजा है और हम ही उसे पालते हैं। तो मन को शांत करना क्यों जरूरी है? जब जीवन कठिन होता है तो सबसे ज्यादा हलचल हमारे मन में होती है। विचार तेजी से भागते हैं। क्या होगा? मैं हार जाऊंगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस भागदौड़ को बुद्ध मन की गंदगी कहते थे। शुद्ध मन से किया गया हर कार्य आनंद लाता है, जैसे छाया कभी साथ नहीं छोड़ती। मन जब शांत होता है तभी इंसान स्थिति को सही से देख पाता है। कठिनाइयां वही रहती हैं, लेकिन देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। 3। ध्यान, भीतर की शक्ति को जागृत करना। बुद्ध ने ध्यान, मेडिटेशन को जीवन का मूल आधार बताया। जब भी संघर्ष बढ़े, ध्यान में बैठो, सांसों पर ध्यान दो, वर्तमान क्षण में आ जाओ। साधारण ध्यान अभ्यास बुद्ध की शैली में। शांत जगह पर बैठो, रीढ़ सीधी रखो, आंखें बंद करो, केवल अपनी सांसों पर ध्यान दो। अंदर जाती और बाहर आती मन भटके तो प्यार से वापस सांसों पर लाओ। 10 मिनट रोज करो। धीरे धीरे यह ध्यान तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। जब भी मन डगमगाएगा, तुम खुद को संभाल सकोगे। 4। जीवन में दुख क्यों है? बुद्ध ने जीवन की सबसे गहरी बात कही थी। जीवन दुखमय है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन बुरा है। इसका मतलब यह था कि हम अपनी अपेक्षाओं, लालसाओं और मोह के कारण दुखी होते हैं। जब जीवन कठिन होता है तो हम चाहते हैं कि सब वैसा हो जैसा हम चाहें, कि कोई हमें समझे, कि हर परिस्थिति हमारे अनुसार चले। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, स्वीकार करो, दुख है तो है, वो आया है तो जाएगा भी। 5। परिवर्तन, जीवन का नियम, सब कुछ नश्वर है। यह बुद्ध का दूसरा बड़ा सत्य था। आज जो समस्या है वह स्थायी नहीं है। आज जो दर्द है वह हमेशा नहीं रहेगा। यह नियम है, सब बदलता है। जब भी जीवन कठिन हो तो खुद से कहो, यह भी बदल जाएगा। छोटी सी कहानी। एक राजा ने बुद्ध से कहा, मुझे ऐसा वाक्य दो जिसे मैं खुशी में पढ़ूं तो विनम्र रहूं, और दुख में पढ़ूं तो शक्ति मिले। बुद्ध ने एक वाक्य दिया, यह समय भी गुजर जाएगा। 6। करुणा, अपने और दूसरों के प्रति कठिन समय में हम खुद को दोषी मानने लगते हैं। मैं क्यों ऐसा हूं? मुझसे ही सब गलत हुआ। बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपने प्रति करुणा रखनी चाहिए। जैसे हम किसी और को दिलासा देते हैं, वैसे ही खुद को भी माफ करें, प्यार करें, अपनाएं। जिस तरह एक दीपक हजारों दीपों को रोशन कर सकता है और उसकी रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह करुणा भी बांटने से घटती नहीं। 7। वर्तमान में जीना, जीवन की कुंजी। बुद्ध बार बार कहते थे, पिछले पर मत पछताओ, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। जब जीवन कठिन होता है, हम या तो अतीत की गलतियों में खो जाते हैं या भविष्य की चिंता में घुटते हैं, पर बुद्ध कहते हैं, सांस जो अभी ली जा रही है वही जीवन है। 8। अहंकार को छोड़ना, कई बार कठिनाई हमारे अहंकार से टकराती है। मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो हमेशा सही था। बुद्ध कहते हैं, अहंकार ही दुख की जड़ है। जब हम खुद को सब कुछ समझते हैं तो दुनिया से टकराते हैं। जब हम विनम्र हो जाते हैं तो दुनिया खुद रास्ता देती है। 9। सही संगति और विचार, बुद्ध ने संबुद्ध होने के बाद पहला उपदेश यह दिया था, सही दृष्टिकोण, सही प्रयास। अगर जीवन कठिन है तो देखो, क्या मैं गलत लोगों से घिरा हूं? क्या मेरे विचार खुद को कमजोर कर रहे हैं? अगर हां, तो बदलाव जरूरी है।
जैसे फूल की सुगंध हवा के विपरीत नहीं जाती, वैसे ही अच्छे कर्मों की महक दूर तक जाती है। 10 सत्य की ओर बढ़ो। बुद्ध कहते हैं, जीवन कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम भ्रम में जीते हैं। यह मेरा है, यह मैं हूं, मुझे सब मिलना चाहिए। लेकिन जब हम इन भ्रमों को छोड़ते हैं तो जीवन सरल हो जाता है। सत्य यह है, दुख है उसका कारण है, उससे मुक्ति संभव है और उसका मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग उपसंहार। जब जीवन कठिन लगे तो बुद्ध की इन बातों को याद रखो। मन को जीतो, दुख को स्वीकार करो, ध्यान करो, परिवर्तन को अपनाओ, अपने प्रति करुणा रखो, वर्तमान में जियो, सही संगति चुनो और सत्य की राह पर चलो। तुम देखोगे कठिन समय भी तुम्हें मजबूत, शांत और बुद्धिमान बना देगा। भाग 2 इच्छा ही दुख की जड़ है। बुद्ध का दूसरा उपदेश प्रस्तावना। जब हम जीवन की कठिनाइयों से जूझते हैं तो अक्सर हम यह सोचते हैं कि हमें जो चाहिए वो मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बुद्ध की दृष्टि में चाहना, तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। उन्होंने कहा था, तृष्णा ही दुख का कारण है। इस भाग में हम गहराई से समझेंगे कि क्यों इच्छाओं में बंधकर हम दुखी हो जाते हैं और कैसे बुद्ध का मार्ग हमें इससे मुक्त कर सकता है। 1 तृष्णा क्या है? तृष्णा क्या है? तृष्णा का अर्थ है लगातार कुछ पाने की लालसा। यह ऐसी भूख है जो कभी खत्म नहीं होती। मुझे पैसा चाहिए, मुझे नाम चाहिए, मुझे वही रिश्ता चाहिए, मुझे वो इंसान पसंद करे, मुझे जिंदगी में सिर्फ खुशी मिले। बुद्ध कहते हैं, जो तृष्णा करता है वह स्वयं को जंजीरों में बांधता है, और जब हमें वह नहीं मिलता जिसकी हमें तृष्णा है, तब मन टूट जाता है, कुंठित हो जाता है और जीवन कठिन लगने लगता है। 2 इच्छा पूरी हो भी जाए तो, मान लो आप जो चाहते थे वो मिल गया, अच्छी नौकरी, रिश्ता, पैसा, सम्मान, तो क्या आप हमेशा संतुष्ट रहते हो? नहीं। कुछ समय बाद नई तृष्णा जन्म लेती है। अब और तरक्की चाहिए, अब और पैसा चाहिए, अब ये रिश्ता पहले जैसा क्यों नहीं रहा, अब मुझे और कुछ चाहिए। बुद्ध कहते हैं, इच्छा की आग में जितना घी डालो वह और भड़कती है। 3 दुख का कारण, आसक्ति। अटैचमेंट इच्छा के साथ आती है एक और चीज, आसक्ति। हम न केवल चीजों की इच्छा करते हैं बल्कि उनसे चिपक जाते हैं। यह मेरा है, यह मुझे नहीं छोड़ सकता। इस नौकरी, इस इंसान, इस जीवन शैली के बिना मैं कुछ नहीं। लेकिन जब ये चीजें छिन जाती हैं जो कि स्वाभाविक है तो हम टूट जाते हैं। बुद्ध का दृष्टिकोण, जो चीज बदल सकती है उससे मोह मत रखो, क्योंकि हर चीज अनित्य है, बदलने वाली है। अगर हम उससे चिपकते हैं तो उसका अंत हमारे लिए दुखदाई होगा ही। 4 इच्छा की समाप्ति, सुख की शुरुआत। बुद्ध का तीसरा आर्य सत्य यही था, दुख की समाप्ति संभव है। कैसे? तृष्णा को समाप्त करके। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी नहीं चाहें, बल्कि वह इच्छा छोड़ें जो आपको अंदर से जकड़ लेती है। इच्छा वही करो जो करुणा, जागरूकता और संयम से जुड़ी हो। 5 कैसे समझें कि कौन सी इच्छा हमें बांध रही है? जब कोई इच्छा आपको बेचैन करे, नींद न आने दे, दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करे, बार बार मन में उसी की छवि लाए, वर्तमान से काटकर भविष्य के भ्रम में ले जाए, तो समझिए वह विकारी इच्छा है, मोह से जन्मी, दुख का कारण बनने वाली। 6 इच्छाओं पर नियंत्रण का पहला कदम। विवेक। बुद्ध ने बताया कि सबसे पहला कदम है जागो, देखो कि तुम क्या चाह रहे हो और क्यों। हर इच्छा पर सवाल उठाओ, क्या ये मेरी असली जरूरत है? क्या मैं इससे सच में सुख पाऊंगा? क्या ये तात्कालिक लालच है या गहरी समझ से आई इच्छा? जब आप विवेक से इच्छाओं को देखोगे तो कई बिना मूल्य वाली इच्छाएं स्वतः गिर जाएंगी। 7 गहरी संतुष्टि। कम में अधिक देखना संतोष बुद्ध का गुप्त मंत्र था। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति कम में संतुष्ट है वही सबसे धनी है। आज की दुनिया में संतोष खो चुका है। हमारे पास भोजन है पर स्वाद नहीं, घर है पर शांति नहीं, लोग हैं पर संबंध नहीं। क्यों? क्योंकि हम और के पीछे भाग रहे हैं। बुद्ध ने सिखाया, जो है उसमें आनंद लो। 8 एकांत और सादगी। आत्मा की खाद। बुद्ध के अनुयायी हमेशा सादा जीवन और एकांत ध्यान को अपनाते थे, क्योंकि जितना बाहर की चकाचौंध से दूर जाओगे उतना भीतर का संसार प्रकट होगा। जब आप एकांत में बैठते हैं, मन की शांति गहराती है, इच्छाओं का असली स्वरूप दिखता है और आत्मा हल्की होती है। बुद्ध ने जंगलों में ध्यान करते हुए जीवन के रहस्य को पाया, न कि राजमहलों में। 9 उपमा। जलते हुए कोयले को पकड़े रहना। बुद्ध ने तृष्णा की एक सुंदर उपमा दी। तृष्णा उस जलते हुए कोयले जैसी है जिसे हम पकड़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरों को जलाएंगे, लेकिन जलते खुद है। यही होता है जब हम किसी के प्यार को जबरदस्ती पकड़ते हैं।
किसी पद या पैसे को छोड़ नहीं पाते या किसी अपमान को मन में दबाए रखते हैं, हम जलते रहते हैं। छोड़ देना ही मुक्ति है। 10 क्या इच्छाएं पूरी तरह छोड़ी जा सकती हैं? नहीं, जब तक हम इंसान हैं इच्छाएं रहेंगी। लेकिन बुद्ध ने सिखाया, इच्छा को साधन बनाओ, साध्य नहीं। मतलब उद्देश्य रखें पर मोह न पालें, कोशिश करें पर परिणाम से चिपके नहीं, किसी से प्रेम करें पर अधिकार न जताएं, करो पर बांधो मत। यही बुद्ध का मध्यम मार्ग है। उपसंहार, जब जीवन कठिन लगे और आपको लगने लगे कि कुछ चाहिए, तो बुद्ध की यह बात याद रखें, इच्छा ही दुख का मूल है। इच्छा के बिना ही शांति संभव है। इस भाग में हमने सीखा इच्छा और तृष्णा में अंतर, कैसे इच्छा दुख की जड़ है, कैसे छोड़ना ही सच्ची आजादी है, और कैसे कम में संतोष पाकर जीवन को हल्का और सुंदर बनाया जा सकता है। भाग 3, वर्तमान में जीना ही मुक्ति है। बुद्ध की समय के प्रति चेतना प्रस्तावना। जब जीवन कठिन होता है तो मन या तो अतीत की गलियों में भटकता है या भविष्य के भय में डूब जाता है। हम अक्सर ये सोचते हैं, काश मैंने ऐसा न किया होता, अगर ये हो गया तो क्या होगा, मुझे डर लग रहा है आगे का सोचकर। लेकिन बुद्ध का सीधा सा संदेश था, ना तो अतीत पर पछताओ, न भविष्य की चिंता करो, वर्तमान ही तुम्हारा सच्चा जीवन है। इस भाग में हम गहराई से जानेंगे कि वर्तमान में जीना क्यों बुद्ध का सबसे व्यावहारिक और शक्तिशाली उपदेश था और कैसे यह हमारे कठिन समय में शांति ला सकता है। एक समय का भ्रम, जीवन का सबसे बड़ा धोखा। बुद्ध ने कहा, हम सोचते हैं कि हमारे पास समय है, लेकिन वह भ्रम है। हम अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा भविष्य की प्लानिंग और अतीत की चिंता में ही निकाल देते हैं। जब वर्तमान आता है तब हम उसे न तो पूरी तरह जीते हैं न महसूस करते हैं। यह मानसिक उपस्थिति की कमी ही तनाव, चिंता और दुख को जन्म देती है। 2, वर्तमान का सामर्थ्य, शक्ति का केंद्र वर्तमान क्षण। वह केवल एकमात्र स्थान है जहां जीवन वास्तव में घट रहा है। न अतीत बदला जा सकता है, न भविष्य अभी अस्तित्व में है। फिर भी हम केवल वही समय खोते हैं जो हमारे पास होता है, यानी अब। बुद्ध कहते हैं, हर सांस के साथ नया जीवन जन्म लेता है। जागो। 3, ध्यान और वर्तमान, गहराई से जुड़ा रिश्ता। जब आप ध्यान करते हैं तो आप केवल अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, न अतीत की घटनाओं पर, न भविष्य की चिंता पर, सिर्फ अभी की अनुभूति पर। यही अभ्यास आपको वर्तमान से जोड़ता है और यही बिंदु है जहां शांति, स्पष्टता और समाधान मौजूद होते हैं। 4, अतीत, स्मृति का बोझ। जब जीवन कठिन होता है तब हम अक्सर अतीत की गलती, पछतावा या दर्द को मन में दोहराते हैं। जैसे, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने वो काम क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बुद्ध कहते हैं, अतीत बीत चुका है, उसमें उलझना केवल स्वयं को यातना देना है। कहानी, एक साधक ने बुद्ध से पूछा, मैं अपने अतीत से कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध बोले, क्या तुम उस पत्थर को नीचे रख सकते हो जो तुम्हें थका रहा है? साधक बोला, हाँ। बुद्ध बोले, तो रख दो। अतीत भी वैसा ही पत्थर है, जब तक उठाकर रखोगे थकते रहोगे। 5, भविष्य भ्रम की कल्पना। दूसरा बड़ा कारण दुख का होता है भविष्य की चिंता। हम सोचते हैं, अगर मेरी नौकरी चली गई तो, अगर बीमार हो गया तो, अगर कुछ गलत हो गया तो, या अगर हमें मारता है। बुद्ध कहते हैं, भविष्य अभी नहीं आया, उसकी चिंता करना केवल मन को भ्रम में डुबाना है। ध्यान दो, जितनी भी आशंकाएं आपने पहले सोची थीं, उनमें से 90% कभी घटित नहीं हुई। 6, वर्तमान में जीने की कला, कैसे शुरू करें? बुद्ध ने बताया, वर्तमान में जीने की शुरुआत सचेतनता से होती है। माइंडफुलनेस, छोटे अभ्यास। जब खा रहे हो केवल खाने पर ध्यान दो, चल रहे हो तो पैरों की चाल और सांस पर ध्यान दो, बात कर रहे हो तो मन से सुनो, सोच से नहीं। हर घंटे में एक बार 1 मिनट के लिए केवल सांसों को महसूस करो। ये छोटे अभ्यास आपको भविष्य और अतीत से खींचकर वर्तमान में लाते हैं। 7, यह क्षण ही जीवन है। बुद्ध का अनुभव, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त उसी क्षण हुआ जब उन्होंने वर्तमान को पूरी तरह जिया। वह न अतीत में थे न भविष्य की आशा में, वह केवल जो है, जैसा है में उपस्थित थे। सच्चा जागरण तब होता है जब आप इस पल को बिना मूल्यांकन, बिना अपेक्षा और बिना विरोध के स्वीकार करते हैं। 8, कठिन समय में वर्तमान कैसे सहारा बनता है? जब जीवन कठिन होता है, मन या तो पछताता है, मैंने गलती की, या डरता है, आगे क्या होगा। इस समय में यदि आप केवल अब में लौट आते हैं तो आपको एक विशेष प्रकार की हल्कापन और स्पष्टता महसूस होगी। एक प्रयोग करें, आंखें बंद करें और 10 सांसों पर ध्यान दें। आप देखेंगे कि आपका मन कुछ देर के लिए शांत हो गया है। यही वर्तमान की शक्ति है। 9,
जीवन को एक एक क्षण में बांधना। बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध के अनुसार जीवन हजारों पलों से नहीं बनता, बल्कि एक पल को हजारों बार सही से जीने से बनता है। मतलब, अगर तुम अभी की चाय पी रहे हो तो केवल चाय पियो, अगर तुम किसी से बात कर रहे हो तो केवल बात करो, अगर तुम थके हो तो केवल थकान महसूस करो, उसे दबाओ मत। यह अभ्यास धीरे धीरे मन की अशांति को दूर कर देता है। 10. मृत्यु की चेतना और वर्तमान की कीमत। बुद्ध हमेशा मृत्यु को स्मरण करने की सलाह देते थे, पर भय के लिए नहीं, बल्कि जीवन को पूर्ण रूप से जीने के लिए। मृत्यु निश्चित है, पर उससे पहले जीने का साहस चाहिए। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर क्षण अंतिम हो सकता है, तब हम उस क्षण को पूरी चेतना से जीते हैं। हर दिन को आखिरी दिन की तरह जियो, यह नारा नहीं, बल्कि बुद्ध का ध्यान का सबसे गहरा रूप है। उपसंहार। जब जीवन कठिन लगे और आप अतीत में उलझे हों या भविष्य को लेकर डरे हुए हों, तो बुद्ध की यह सीख याद रखें। वर्तमान ही सत्य है, यही शांति है, यही समाधान है। इस भाग में आपने सीखा समय के भ्रम से मुक्त होना, वर्तमान में जीने की कला, सांसों, शरीर और ध्यान के जरिए वर्तमान से जुड़ना और कठिन समय में इस क्षण को अपनाकर शांति को पाना। भाग 4, मन का मालिक बनो। बुद्ध की आत्मनियंत्रण की शिक्षा प्रस्तावना। जब जीवन कठिन हो, रास्ते बंद लगें और भीतर बेचैनी हो, तब इंसान अक्सर हालात को बदलने की कोशिश करता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, अगर तुम अपने मन पर विजय पा लेते हो तो कोई बाहरी शक्ति तुम्हें नहीं तोड़ सकती। इस भाग में हम सीखेंगे कि कैसे बुद्ध ने मन को सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी चुनौती माना, और कैसे हम अपने मन पर नियंत्रण पाकर कठिन समय को भी आत्मबल में बदल सकते हैं। एक मन, मित्र भी शत्रु भी। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। इसका अर्थ है, जब मन शांत है तो जीवन सुंदर लगता है, जब मन अशांत है तो सब कुछ बुरा लगने लगता है। इसलिए बुद्ध के अनुसार हमें सबसे पहले अपने मन से मित्रता करनी चाहिए। उदाहरण, 2 लोग एक ही मुश्किल परिस्थिति से गुजरते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा मजबूत हो जाता है। फर्क सिर्फ मन की स्थिति का होता है। 2. मन पर नियंत्रण क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि हम हर विचार को दबा दें, बल्कि विचारों को देखें पर प्रतिक्रिया न दें, भावनाओं को स्वीकार करें पर उनसे बह न जाएं, परिस्थिति को समझें पर उसमें उलझे नहीं। मन को नियंत्रित करना तलवार चलाना नहीं, बल्कि दीपक जलाना है। 3. मन की गति, हवा से भी तेज। बुद्ध ने कहा, मन चंचल है, अस्थिर है, पकड़ में नहीं आता, उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से संभव है। मन एक बंदर की तरह है, कभी भविष्य में कूदता है, कभी अतीत में झूलता है, कभी डराता है, कभी लुभाता है, लेकिन जो मन पर अंकुश कर लेता है वह भीतर से अडिग हो जाता है। 4. ध्यान, मन की लगाम, मन पर नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली तरीका है ध्यान, मेडिटेशन। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान सिखाया, जिसमें आप केवल अपने शरीर और सांसों की प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से देखते हैं। अभ्यास, शांत बैठो, आंखें बंद करो, सांस के आने जाने को महसूस करो, कोई विचार आए तो उसे जाने दो, पकड़ो मत। हर दिन 15 मिनट यह अभ्यास मन को प्रशिक्षित करता है शांत रहने की। 5. विचारों की शक्ति, हर सोच एक बीज है। बुद्ध कहते हैं, हर विचार एक बीज की तरह है, जो बोगे वही उगेगा। अगर आप बार बार नकारात्मक सोचते हैं, मैं हार जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं आता, तो यही बीज उगते हैं, डर, कमजोरी, असफलता। लेकिन अगर आप सकारात्मक बीज बोते हैं, मैं प्रयास करूंगा, सब कुछ बदलेगा, तो उगती है आशा, आत्मविश्वास और समाधान। 6. मन की सफाई, जैसे हर दिन स्नान करते हो, जैसे शरीर को रोज नहाने की जरूरत है, वैसे ही मन को भी रोज साफ करने की जरूरत है। बुद्ध के अनुयायी हर दिन ये अभ्यास करते थे। सुबह उठकर 10 मिनट मौन ध्यान, दिन भर विचारों की निगरानी, रात को दिन भर का आत्मनिरीक्षण। इससे मन धीरे धीरे स्थिर और साफ होता है। 7. प्रतिक्रिया नहीं, जागरूकता, जब कोई हमें अपमानित करता है या कोई कठिन परिस्थिति सामने आती है, तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है गुस्सा, दुख, डर। बुद्ध कहते हैं, उत्तर देना जरूरी नहीं, समझना जरूरी नहीं। मन को प्रशिक्षित करो कि वह हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न दे, बल्कि सोचे, रुके, समझे। 8. स्वयं को देखना, आत्मदर्शन बुद्ध की शिक्षा का मुख्य स्तंभ था। स्वयं को देखना, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। कठिन समय में लोग बाहर दोष ढूंढते हैं, वो बदल जाए तो सब ठीक हो, ये हालात ठीक हो जाए तो मैं खुश रहूं। पर बुद्ध कहते हैं, दुनिया को नहीं, अपने मन को बदलो। इसका मतलब है, अपनी सोच देखो, अपने डर को पहचानो, अपनी भावनाओं को समझो। 9.
मन को तोड़ो नहीं। साधु कई लोग सोचते हैं कि मन को कड़ा अनुशासन चाहिए, लेकिन बुद्ध कहते हैं मन एक बच्चे की तरह है, उसे मारो नहीं, सिखाओ। मतलब जब मन भटकता है डांटो नहीं, धीरे धीरे ध्यान की ओर लाओ। हर बार जब वह बहके उसे प्यार से वापस लाओ। यही सच्चा आत्मनियंत्रण है। 10 अष्टांगिक मार्ग। मन की यात्रा का मार्गदर्शन बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग दिया वह मन के परिष्करण के लिए था। सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, सम्यक वाणी, राइट स्पीच, सम्यक कर्म, राइट एक्शन, सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, सम्यक समाधि, राइट कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम इनका पालन करते हैं तो मन स्वाभाविक रूप से नियंत्रित और निर्मल होता जाता है। उपसंहार, जब जीवन कठिन लगे और मन बेकाबू हो जाए तो बुद्ध की ये बात याद रखना, मन को जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया। इस भाग में आपने सीखा मन की शक्ति और कमजोरी, विचारों का असर, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के जरिए मन पर नियंत्रण और कैसे आत्मनियंत्रण कठिन समय में सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। भाग 5, अपने भीतर खोजो, बुद्ध की आत्मबोध की राह प्रस्तावना। जब जीवन कठिन हो जाता है तो हम अक्सर बाहर हल ढूंढते हैं, लोगों में, परिस्थितियों में, भगवान में, सफलता में। पर बुद्ध कहते हैं बाहर मत देखो, समाधान तुम्हारे अंदर है, स्वयं को जानो। इस भाग में हम गहराई से समझेंगे कि बुद्ध क्यों बार बार आत्मबोध, स्वान्वेषण और अंतर्दृष्टि की बात करते हैं और कैसे कठिन समय में यही सबसे बड़ा साधन बन सकता है। 1. आत्मबोध क्या है? आत्मबोध का अर्थ है स्वयं को गहराई से जानना, अपने विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं को समझना। यह देख पाना कि हम कौन हैं, क्यों दुखी होते हैं और हमारे दुख की जड़ कहाँ है। बुद्ध ने कहा खुद को जानना ही सच्चा ज्ञान है। बाहर के सारे ज्ञान अधूरे हैं जब तक तुम खुद को नहीं समझते। 2. क्यों हम खुद को नहीं जानते? हमारा ध्यान हर समय बाहरी दुनिया में होता है। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या मिलेगा और क्या खो जाएगा, कौन अच्छा है, कौन अच्छा है, कौन। अपने डर को नहीं पहचानते, अपने दुख के असली कारण को, अपने डर को नहीं समझते, अपने दुख के असली कारण को नहीं जानते। बुद्ध कहते हैं जिसने स्वयं को देख लिया उसने संसार को देख लिया। 3. आत्मबोध की शुरुआत। मौन से जब जीवन कठिन हो तो बाहर की आवाजें तेज हो जाती हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं समाधान शोर में नहीं, मौन में है। मौन क्या करता है? विचारों को शांत करता है, भावनाओं को स्पष्ट करता है, आत्मा को सुनने का अवसर देता है। हर दिन 15 मिनट मौन बैठिए, न फोन, न बात, न कोई ध्यान तकनीक, बस मौन। 4. खुद से सवाल पूछना। आत्मचिंतन की प्रक्रिया बुद्ध की शिक्षाओं में एक प्रमुख तत्व है। जिज्ञासा। खुद से पूछिए मैं क्यों दुखी हूं, मेरी सबसे बड़ी इच्छा क्या है, किस बात से मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है, मैं दूसरों से क्या चाहता हूं, क्या मैं खुद को स्वीकार करता हूं। इन प्रश्नों के उत्तर भीतर से आते हैं, यही आत्मबोध की शुरुआत है। 5. अपने व्यवहार को देखना। साक्षी बनना। बुद्ध ने सिखाया कि हम अपने जीवन को साक्षी की तरह देखें, बिना प्रतिक्रिया, बिना मूल्यांकन। उदाहरण, जब गुस्सा आए खुद से कहो यह गुस्सा आ रहा है। जब जलन हो देखो ईर्ष्या की भावना आई है। इस तरह आप भावनाओं के गुलाम नहीं बल्कि चेतना के जागरूक प्रेक्षक बनते हो। 6. दूसरों में नहीं खुद में कारण ढूंढना। हम अक्सर कहते हैं उसने मेरा दिल तोड़ा, उस परिस्थिति ने मुझे तोड़ा, वो बदल जाए तो सब ठीक हो। पर बुद्ध कहते हैं बाहर कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता जब तक तुम्हारे भीतर अनुमति ना हो। इसलिए आत्मबोध सिखाता है जो प्रतिक्रिया तुम्हारी है जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, तुम चाहो तो बदल सकते हो। 7. आत्मा के 3 पर्दे जिन्हें हटाना जरूरी है। बुद्ध के अनुसार आत्मा के सामने 3 बड़े पर्दे हैं। अविद्या, अज्ञान, हम नहीं जानते कि हमारे दुख का कारण क्या है। राग, अटैचमेंट, हम चीजों से चिपके रहते हैं। द्वेष, हेट, हम विरोध, गुस्से और शिकायतों से भरे रहते हैं। जब हम आत्मबोध करते हैं तो ये पर्दे धीरे धीरे हटने लगते हैं। 8. आत्मस्वीकृति, खुद को अपनाना। कई बार आत्मबोध से हमें अपनी कमजोरियां, गलतियां और डर दिखते हैं, तब बहुत जरूरी होता है खुद को स्वीकारना। बुद्ध कहते हैं जैसे कमल कीचड़ से निकलता है वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी दोषों से ऊपर उठ सकती है, बस उसे अपनाओ, नकारो मत। आप जैसे हैं वहीं से यात्रा शुरू होती है। 9. खुद को जानो, फिर ही जीवन बदलो। बुद्ध ने कहा कोई तुम्हारे लिए मोक्ष का रास्ता नहीं बना सकता, तुम्हें खुद ही चलना होगा। इसका अर्थ है कोई गुरु, किताब, मंत्र या सिस्टम तब तक काम नहीं करता जब तक तुम स्वयं को न देखो, न समझो। भीतर झांको, बाहर समाधान स्वतः मिलेंगे।
10 आत्मबोध से जागरण की ओर बुद्ध की पूरी यात्रा आत्मबोध से शुरू हुई और आत्मज्ञान बोधि पर समाप्त हुई। उन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर यही देखा, मेरा दुख क्या है, मैं कौन हूं, इस मैं का स्रोत क्या है। जब यह सारी परतें हटीं तो वे बुद्ध बन गए, जागे हुए इंसान। आप भी उसी राह पर चल सकते हैं, आत्मबोध के पहले कदम से। उपसंहार, जब जीवन कठिन हो और हर दिशा में अंधकार लगे तो अपनी आंखें बंद कर खुद के भीतर झांको, बाहर नहीं, भीतर देखो, वहीं बुद्ध बैठा है। इस भाग में आपने सीखा आत्मबोध की आवश्यकता, मौन, आत्मचिंतन और साक्षी भाव, खुद की भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और इच्छाओं को समझना, और कैसे आत्मबोध ही जीवन परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। भाग 6, करुणा से बदलो दुनिया, बुद्ध की दया की शक्ति प्रस्तावना। जब जीवन कठिन होता है, लोग हमें समझते नहीं, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तब हमारा मन या तो क्रोध करता है या अकेलापन महसूस करता है। ऐसे समय में बुद्ध की एक शिक्षा सबसे अधिक बल देती है, दूसरों के लिए वैसी करुणा रखो जैसी एक माँ अपने बच्चे के लिए रखती है। इस भाग में हम जानेंगे कि बुद्ध की करुणा की भावना कैसे न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी सबसे बड़ी हीलिंग बनती है, और क्यों यह कठिन समय में हमें टूटने से बचाती है। 1. करुणा क्या है? करुणा का अर्थ है दूसरे के दुख को देखकर उसकी मदद की भावना उठना, बिना किसी स्वार्थ, आरोप या बदले की भावना के, केवल शुभ भावना रखना। बुद्ध करुणा को सभी मानवीय भावनाओं का शुद्धतम रूप मानते थे। करुणा वह अग्नि है जो दूसरों की पीड़ा को जला देती है और तुम्हें शांत कर देती है। 2. करुणा और सहानुभूति में फर्क। सहानुभूति, सिंपैथी, मुझे तुम्हारे लिए दुख है। करुणा, कंपैशन, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। करुणा सक्रिय होती है, यह केवल महसूस नहीं करती, यह प्रतिक्रिया देती है, मदद करती है, जुड़ती है। जब आप कठिन समय में भी दूसरों की पीड़ा महसूस करते हैं तो आप खुद की पीड़ा को भी गहराई से समझ पाते हैं और वह हल्की होने लगती है। 3. कठिन समय में दूसरों के लिए करुणा कैसे रखें? बुद्ध की यह सबसे गहरी शिक्षा है, जो तुम्हें दुख देता है वह स्वयं दुखी है, उसे और अधिक दुख मत दो। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है, अपमान करता है, झूठ बोलता है, तो करुणा रखने का मतलब यह नहीं कि आप उसके गलत कार्य को स्वीकार करें, बल्कि यह कि आप उसके भीतर के दर्द को समझें और खुद को उसकी क्रूरता से प्रभावित न होने दें। 4. आत्म करुणा, खुद से भी दया से पेश आओ। अक्सर हम खुद से यह कहते हैं, मैं बेवकूफ हूं, मेरे कारण सब बिगड़ा, मैं क्यों ऐसा हूं। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम दूसरों से दया की अपेक्षा रखते हो तो खुद से भी दया करो। सेल्फ कंपैशन यानी आत्म करुणा का अभ्यास, अपनी गलतियों को क्षमा करना, खुद को दिलासा देना, अपने दुख को बिना दोष दिए समझना। 5. करुणा से मानसिक पीड़ा कैसे घटती है? जब आप करुणा में होते हैं तो आपका ध्यान दूसरों की सहायता पर होता है, आप बदले की भावना से मुक्त हो जाते हैं, आपका मन बड़ा हो जाता है और छोटी छोटी बातें आपको नहीं तोड़ती। बुद्ध कहते हैं, क्रोध को शांत करने का उपाय क्रोध नहीं, करुणा है। 6. करुणा और प्रेम में अंतर। प्रेम अक्सर अपेक्षा लेकर आता है, बदले में कुछ पाने की कामना। करुणा निस्वार्थ होती है, केवल देने की भावना। बुद्ध का प्रेम भी करुणामय था, वह सभी जीवों के लिए शुद्ध मंगल भावना रखते थे, पर उनसे कुछ नहीं चाहते थे। आप जब यह करुणा भीतर महसूस करते हैं तो जीवन के हर रिश्ते में शुद्धता और संतुलन आता है। 7. कठिन लोगों के लिए करुणा कैसे रखें? बुद्ध ने एक बार कहा, जिस व्यक्ति के लिए करुणा सबसे कठिन हो उसी के लिए वह सबसे आवश्यक है। इसका अभ्यास, जब कोई गुस्सा करे खुद से कहो, यह स्वयं अपने दुख से जूझ रहा है। जब कोई धोखा दे, सोचो, इसने शायद विश्वास खोया है, इसे सच्चा प्रेम चाहिए। जब कोई बार बार गलती करे, समझो, इसका ज्ञान अभी अधूरा है। करुणा अभ्यास का अर्थ है न्याय नहीं, समझ देना। 8. करुणा का ध्यान, मेता भावना। बुद्ध के अनुयायी मैत्री ध्यान करते थे, जिसमें वे सभी प्राणियों के लिए शुभकामना करते थे। अभ्यास, हर दिन 10 मिनट बैठकर ये भावना दोहराएं, मैं सुखी रहूं, मेरे प्रियजन सुखी रहें, मेरे प्रियजन सुखी रहें, सभी प्राणी सुखी रहें। यह ध्यान मन की कटुता को पिघलाता है और जीवन में प्रेम भरता है। 9. करुणा से संबंध सुधरते हैं। जब हम रिश्तों में अपेक्षा कम करते हैं और समझ बढ़ाते हैं तो झगड़े कम होते हैं, गलतियां माफ हो जाती हैं, संवाद खुला रहता है। बुद्ध के समय में जब कोई व्यक्ति उन्हें अपमानित करता तो वे शांत रहते और कुछ समय बाद वही व्यक्ति उनके चरणों में आता, क्योंकि उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं, करुणा दी थी। 10. करुणा
आत्मा की शक्ति करुणा कमजोरी नहीं बल्कि आत्मिक ताकत है। बुद्ध कहते हैं, क्रोध करना आसान है, माफ करना कठिन, और करुणा रखना वह बुद्ध की ताकत है। जब आप जीवन के सबसे कठिन समय में भी करुणा रख पाते हैं तो आप वास्तव में मुक्त हो जाते हैं। उपसंहार, जब जीवन कठिन हो और आपको लगे कि दुनिया गलत है, लोग मतलबी हैं, सब आपसे दूर हैं, तो बुद्ध की यह बात याद रखो। तुम करुणा से जवाब दो, तुम टूटोगे नहीं, तुम्हारा मन निर्मल होगा। इस भाग में आपने सीखा करुणा क्या है, कठिन समय में इसका अभ्यास कैसे करें, आत्म करुणा का महत्व और कैसे यह शक्ति हमारे रिश्तों, विचारों और जीवन को बदल सकती है। भाग 7, सब कुछ बदलता है। बुद्ध का अनित्य का सिद्धांत प्रस्तावना। जब जीवन कठिन होता है तब हमें लगता है कि दुख कभी खत्म नहीं होगा, स्थिति हमेशा ऐसी ही रहेगी या कुछ भी हमारे पक्ष में नहीं है। ऐसे समय में बुद्ध का सबसे गहरा और आश्वस्त करने वाला संदेश है, अनित्यम अनित्यम, सब कुछ नश्वर है। इस भाग में हम समझेंगे कि बुद्ध का अनित्य का सिद्धांत कैसे जीवन की हर परिस्थिति में शांति, संतुलन और धैर्य लाने में मदद करता है, खासकर कठिन समय में। 1, अनित्य का अर्थ क्या है? अनित्य यानी जो स्थायी नहीं है, जो बदलेगा ही। सुख आएगा पर जाएगा भी, दुख आएगा पर टिकेगा नहीं, सफलता भी स्थायी नहीं, विफलता भी हमेशा नहीं रहती। बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम पकड़ना चाहते हो वह स्वयं बदलने वाला है, इसलिए छोड़ दो और शांति से देखो। 2, दुख का सबसे बड़ा कारण स्थायित्व की उम्मीद। हम सोचते हैं यह रिश्ता हमेशा चलेगा, यह सफलता हमेशा मेरी रहेगी, मुझे जो मिला है वह कभी न छिने। लेकिन जब ये चीजें बदलती हैं तो हम टूट जाते हैं, क्योंकि हमने उन्हें स्थायी मान लिया था। यही मोह है, और मोह से दुख पैदा होता है। 3, कठिन समय भी अनित्य है। जब जीवन कठिन लगे तो याद रखो यह समय भी गुजर जाएगा। दुख, परेशानी, अकेलापन सब अस्थायी हैं। बुद्ध ने कहा, जैसा यह सुख स्थायी नहीं, वैसे ही यह दुख भी अनित्य है। एक उदाहरण, जैसे वर्षा आती है तो आकाश में बादल घिर जाते हैं, पर कुछ समय बाद वे छट जाते हैं और सूर्य फिर निकलता है। वैसे ही जीवन में भी दुख एक बादल है, वह आएगा पर जाएगा भी। 4, अनित्य का बोध भय नहीं, आजादी देता है। कई लोग सोचते हैं अगर सब कुछ बदलने वाला है तो हम किस पर भरोसा करें, पर बुद्ध कहते हैं, जो बदलता है उससे चिपको मत, उससे मुक्त हो जाओ। अनित्य को जानना आपको भीतर से स्वतंत्र करता है, अपेक्षाओं से छुटकारा दिलाता है, वर्तमान को पूरी तरह जीने की प्रेरणा देता है। 5, क्षणभंगुरता का सौंदर्य, सुंदरता परिवर्तन में है। बुद्ध कहते थे, किसी चीज को देखने का सबसे सुंदर तरीका है यह जानना कि वह स्थायी नहीं है। जब आप यह समझ लेते हैं कि आज का हंसी का पल भी बीत जाएगा, यह युवा शरीर भी बदल जाएगा, यह रिश्ता भी अपने रूप बदल सकता है, तब आप हर क्षण की कद्र करना सीखते हैं, हर रिश्ते में विनम्रता लाते हैं, हर अनुभव को पूरी चेतना से जीते हैं। 6, क्यों हम बदलाव से डरते हैं? क्योंकि हमें नियंत्रण चाहिए, हमें पक्की जमीन चाहिए, हम पहचान से चिपक जाते हैं। मैं कौन हूं, मेरा क्या है? पर बुद्ध कहते हैं, जहां स्थायित्व की चाह है वहीं दुख की जड़ है। बदलाव को अपनाना ही असली स्वतंत्रता है। 7, शाश्वत कुछ भी नहीं, पर यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। बुद्ध की शिक्षा में 3 लक्षण होते हैं हर चीज के, अनित्य, इम्परमानेंस, दुख, सफरिंग, अनात्म, नो सेल्फ। जब आप इन तीनों को स्वीकार करते हैं तो जीवन का हर उतार चढ़ाव आपके लिए एक अनुभव बन जाता है, संकट नहीं। 8, कैसे करें अनित्य का अभ्यास? हर दिन जीवन के छोटे अनुभवों को देखकर अभ्यास करें। एक फूल खिलता है और मुरझा जाता है, सुबह की चाय ठंडी हो जाती है, कोई प्रिय व्यक्ति कुछ दिनों बाद दूर चला जाता है, आज का शरीर कल जैसा नहीं रहेगा। हर चीज कह रही है, मैं अस्थायी हूं, मुझे पकड़ो मत, मुझे देखो, समझो और जाने दो। 9, अनित्य के साथ रहना, रचनात्मक जीवन का आधार। बुद्ध के जीवन में जब उनके माता पिता का निधन हुआ, प्रिय अनुयायी बीमार पड़े, बहुतों ने उनका विरोध किया, तब वे कभी टूटे नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम था यह भी बीतेगा। आप जब इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन में धैर्य आता है, क्रोध कम होता है, अहंकार मिटता है, ममता से प्रेम पैदा होता है। 10, मृत्यु भी अनित्य का ही हिस्सा है। बुद्ध ने मृत्यु को भी डरने वाली नहीं, समझने वाली घटना माना। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, उसका स्वाभाविक परिवर्तन है। जब आप मृत्यु को भी अनित्य के रूप में स्वीकार करते हैं तो आप जीवन को और अधिक सजीव होकर जीते हैं। उपसंहार, जब जीवन कठिन लगे और आपको लगे कि दुख हमेशा रहेगा, चीजें कभी नहीं सुधरेंगी, तो बुद्ध की यह बात याद रखना, जो आया है वह जाएगा, अनित्य ही अंतिम सत्य है, उसे समझो, अपनाओ और मुक्त हो जाओ।
इस भाग में आपने सीखा अनित्य का सिद्धांत, जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करना, बदलाव को शत्रु नहीं मित्र मानना और कठिन समय में धैर्य और संतुलन। भाग 8, जागो, हर क्षण में सजग रहो। बुद्ध की स्मृति की शिक्षा प्रस्तावना। जब जीवन कठिन होता है, हम अक्सर बिना सोचे समझे कार्य करते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, बातों पर गुस्सा कर बैठते हैं या फिर निराश होकर कुछ भी करने का मन नहीं करता। बुद्ध ऐसे समय में केवल एक बात कहते हैं, अपमादो अमतन पदन, सजगता अमरता का द्वार है। इस भाग में हम जानेंगे कि बुद्ध की स्मृति, माइंडफुलनेस की शिक्षा कैसे हर परिस्थिति को स्पष्ट, शांत और सुलझा देती है, विशेष रूप से तब जब जीवन कठिन लगता है। 1. स्मृति साती क्या है? स्मृति का मतलब है हर पल पूरी जागरूकता से जीना, अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को अभी इसी क्षण पहचानना, अपनी उपस्थिति को गहराई से अनुभव करना। माइंडफुलनेस केवल ध्यान की विधि नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। बुद्ध कहते हैं, जिसका मन भटका नहीं, जो सजग है, वही जीवन को सही अर्थ में जीता है। 2. क्यों हम सजग नहीं रहते? क्योंकि हम भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, हम अतीत की पीड़ा को दोहराते रहते हैं, हम ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। उदाहरण, खाते समय, फोन चलाना, बात करते हुए मन कहीं और होना चलना, लेकिन ध्यान कहीं और होना, यह असजगता ही जीवन में गड़बड़ी लाती है। 3. सजगता क्यों जरूरी है, खासकर कठिन समय में? कठिन समय में मन में भावनाओं का तूफान आता है, निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है, हम प्रतिक्रिया देने लगते हैं। सोचने की बजाय सजगता हमें रोकती है, समझने देती है और उत्तरदायी बनाती है, प्रतिक्रियाशील नहीं। अगर आप हर पल जागरूक हैं, तो कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। 4. सजगता का पहला अभ्यास, सांस पर ध्यान। बुद्ध का सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका। जैसे ही तुम सांस लेते हो, जानो कि तुम सांस ले रहे हो, जानो कि छोड़ते हो, जानो कि छोड़ रहे हो। यह अभ्यास मन को वर्तमान में लाता है, विचारों की चंचलता को रोकता है, भावनाओं को स्पष्ट करता है। हर दिन 10 मिनट सांस की सजगता का अभ्यास करें, यही शुरुआत है। 5. स्मृति और संपसजान, जागरूकता, समझ। बुद्ध ने 2 शब्दों को साथ में रखा, स्मृति माइंडफुलनेस, वर्तमान में जागरूक रहना, संपसजान क्लियर कॉम्प्रिहेंशन, जो कर रहे हैं उसका अर्थ समझना। उदाहरण, अगर आप बोल रहे हैं, जानिए कि क्यों बोल रहे हैं। अगर आप खा रहे हैं, जानिए कि कैसे और क्या खा रहे हैं। अगर आप रो रहे हैं, जानिए कि वह भाव कहां से आया है। यही विवेकपूर्ण जीवन का मार्ग है। 6. सजगता और भावनात्मक शांति, जब आप सजग रहते हैं तो क्रोध आने से पहले उसे पहचान पाते हैं। दुख जब मन में उठे तब उसे रोक सकते हैं, निर्णय लेने से पहले उसका परिणाम देख सकते हैं। सजगता कोई दमन नहीं है, यह दृष्टा बनकर अपने भावों को देखना है। 7. दिन भर में सजगता के छोटे अभ्यास, वॉकिंग माइंडफुलनेस, चलते समय हर कदम पर ध्यान दीजिए, पैरों के स्पर्श को महसूस कीजिए। ईटिंग मेडिटेशन, खाते समय स्वाद, गंध, बनावट को पूरी तरह अनुभव करें, भोजन का सम्मान करें। माइंडफुल ब्रीदिंग, दिन में किसी भी समय 3 गहरी सांसें लें और केवल उन्हें महसूस करें। इन छोटे अभ्यासों से आप हर क्षण में वर्तमान से जुड़ जाते हैं। 8. कठिन भावनाओं के समय सजगता का कमाल, जब मन में डर हो, गुस्सा हो, ईर्ष्या हो, हीन भावना हो, तब उन्हें दबाओ मत, न बहो, बस देखो। जो भावनाओं को देख सकता है वही उन्हें बदल सकता है। बुद्ध ने कहा, सजगता से ही क्रोध का विष अमृत बनता है। 9. सजगता का अभ्यास, विपश्यना ध्यान। विपश्यना का मतलब है जैसा है वैसा देखना, बिना जोड़े, बिना घटाए, बिना निर्णय। बुद्ध ने बताया, शरीर की हर अनुभूति को देखो, विचारों को देखो, सांस, स्पर्श, ताप, गति, सब पर सजग रहो। धीरे धीरे यह ध्यान जीवन बन जाता है। 10. सजगता से जागरण की ओर। बुद्ध के अनुसार संसार का हर दुख असजगता से आता है। जब आप हर क्षण को देख लेते हैं बिना खोए, तो आप बुद्ध हो जाते हैं। सजगता ही साधना है, सजगता ही शांति है, सजगता ही मुक्ति है। उपसंहार, जब जीवन कठिन लगे, मन बेचैन हो, भावनाएं उग्र हो, निर्णय कठिन हो, तो बुद्ध की यह बात याद रखो, जागो, हर क्षण को देखो। इस भाग में आपने सीखा, स्मृति माइंडफुलनेस का अर्थ, सजग रहने के छोटे अभ्यास, कठिन समय में जागरूकता कैसे राहत देती है और कैसे सजगता से जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन आता है। भाग 9, जब कुछ उम्मीद न रहे, बुद्ध की आसक्ति की शक्ति प्रस्तावना। जब जीवन कठिन होता है तो मन बार बार पूछता है, मेरे साथ ही क्यों? कब मुझे वो मिलेगा जिसकी मैं उम्मीद कर रहा हूं? क्या कभी ये सब बदल पाएगा?
इन सवालों के पीछे होती है अपेक्षा, आसक्ति और किसी विशेष परिणाम की जिद। बुद्ध कहते हैं अपेक्षा ही दुख का मूल है। इस भाग में हम समझेंगे कि बुद्ध कैसे हमें आसक्ति का अभ्यास सिखाते हैं और क्यों यह अभ्यास हर प्रकार के दुख और मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाता है। 1. अपेक्षा का जाल। दुख की जड़ हम हर किसी से कुछ न कुछ चाहते हैं। लोग हमें समझें, हमारा प्यार लौटाएं, हमारे प्रति ईमानदार रहें, हमारे अनुसार चलें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी होते हैं, क्रोधित होते हैं, टूट जाते हैं। यही दुख का चक्र है जो शुरू होता है एक छोटी सी अपेक्षा से। 2. बुद्ध की मूल शिक्षा। तृष्णा को छोड़ो। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य 4 नोबल ट्रूथ्स में कहा, जीवन में दुख है, दुख का कारण है तृष्णा, क्रेविंग। तृष्णा छोड़ी जा सकती है, इसके लिए अष्टांगिक मार्ग है। तृष्णा का अर्थ सिर्फ भौतिक इच्छा नहीं है, बल्कि लोगों से मन मुताबिक व्यवहार की उम्मीद, जीवन में स्थायित्व की कामना, मेरे अनुसार सब हो, यह मानसिक पकड़। 3. आसक्ति क्या है? आसक्ति क्या है? आसक्ति क्या है? आसक्ति क्या है? डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि आप किसी से प्रेम न करें या अपने कार्य को छोड़ दें, बल्कि प्रेम करें, पर स्वामित्व की भावना के बिना कार्य करें, पर परिणाम की जिद के बिना रिश्ते निभाएं, पर अपेक्षाओं के बोझ के बिना। बुद्ध कहते हैं पकड़ना ही दुख है, छोड़ देना ही शांति है। 4. क्यों हम छोड़ नहीं पाते? क्योंकि हमें लगता है कि किसी चीज को छोड़ने का मतलब है हार जाना। हम सोचते हैं अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरे पास क्या रहेगा? पर बुद्ध कहते हैं जो कुछ तुम छोड़ते हो वही तुम्हें हल्का करता है। छोड़ना कभी हार नहीं, यह आंतरिक स्वतंत्रता है। 5. आसक्ति कैसे अभ्यास करें? अभ्यास 1. यह भी चला जाएगा, हर चीज के बारे में दोहराएं। यह विचार अस्थाई है, यह भावना अस्थाई है, यह व्यक्ति, यह रिश्ता, यह व्यक्ति, सब कुछ अस्थाई है। यह अभ्यास पकड़ने की प्रवृत्ति को शिथिल करता है। अभ्यास 2. मैं इसका मालिक नहीं हूं। जब कोई चीज बिगड़ती है, फोन टूटे, गाड़ी खरेज हो, प्रिय व्यक्ति दूर हो जाए, तो अपने मन में कहिए यह मेरे पास था पर मेरा नहीं था। यह अभ्यास मनोवैज्ञानिक संतुलन देता है। 6. आसक्ति और उदासीनता में अंतर। उदासीनता, इंडिफरेंस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह मन की कठोरता है। आसक्ति, डिटैचमेंट, मुझे फर्क पड़ता है पर मैं उससे चिपका नहीं हूं, यह आंतरिक समझ है। बुद्ध आसक्ति सिखाते हैं, न कि भावनाहीनता। वे खुद भी अपने अनुयायियों से प्रेम करते थे, लोगों को दुख से निकालना चाहते थे, पर कभी किसी के प्रति बंधे नहीं थे। 7. रिश्तों में आसक्ति, सच्चा प्रेम। बुद्ध कहते हैं जिस रिश्ते में अपेक्षा नहीं, वहां सच्चा प्रेम खिलता है। रिश्ते निभाते समय सामने वाले को बदलने की जिद मत करो, जैसा है उसे स्वीकार करो, बदले में कुछ न मिले तो भी अपना प्रेम दो, तभी वह रिश्ता दबाव से मुक्त, स्वतंत्र और शुद्ध होता है। 8. परिणाम से आसक्ति। कर्मयोग की राह बुद्ध और भगवद गीता दोनों सिखाते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं होता। फल की चाहत हमें बेचैन बनाती है, असफलता का डर कार्य की गुणवत्ता को बिगाड़ता है। आसक्ति से किया गया कर्म शांत होता है, प्रभावशाली होता है। 9. आसक्ति से भीतर की शांति। जब आप किसी विचार से चिपके नहीं, किसी भावना में बहते नहीं, किसी व्यक्ति को बदलने की कोशिश नहीं करते, तब आप भीतर से हल्के हो जाते हैं। यही निर्मलता, शांति और स्वतंत्रता का आधार है। बुद्ध कहते हैं सच का मार्ग उन लोगों के लिए खुलता है जिन्होंने पकड़ना छोड़ दिया है। 10. आसक्ति से आत्मज्ञान की ओर। बुद्ध ने गृह त्याग करके, परिवार छोड़कर, राजपाट छोड़कर, सब मोह त्याग कर अंत में यह जाना मुक्ति बाहर नहीं भीतर है, और वह तभी संभव है जब मेरा खत्म होता है। उनकी पूर्ण स्वतंत्रता का आधार था आसक्ति की पूर्णता। जब हम भी छोटे छोटे अभ्यासों से इस दिशा में बढ़ते हैं तो जीवन धीरे धीरे बुद्धत्व की ओर चल पड़ता है। उपसंहार, जब जीवन कठिन हो और लगे कि कोई साथ नहीं दे रहा या जो तुम चाहते थे वो नहीं मिल रहा, तो बुद्ध की ये बात याद रखो, पकड़ना बंद करो, छोड़ने में ही शांति है। इस भाग में आपने सीखा अपेक्षा और तृष्णा दुख की जड़ है। आसक्ति कैसे अभ्यास करें, रिश्तों, कार्य और जीवन में इसकी उपयोगिता, और कैसे आसक्ति आंतरिक हल्केपन, शांति और स्वतंत्रता का मार्ग है। भाग 10. जब उत्तर न मिले तो मौन को सुनो। बुद्ध का अंतर्मौन प्रस्तावना। जब जीवन बहुत कठिन होता है, जब शब्द कम पड़ने लगते हैं, जब लोग समझ नहीं पाते और मन में शोर भर जाता है, तब बुद्ध कुछ नहीं कहते, वे मौन हो जाते हैं। मौन भी उत्तर देता है अगर तुम उसे सुन सको। इस भाग में हम समझेंगे कि बुद्ध का मौन क्यों सबसे प्रभावशाली उत्तर है, और कैसे कठिन समय में अंतर मौन ही वह साधन है जो हमें भीतर से टूटने से बचाता है।
एक, मौन का अर्थ क्या है? मौन सिर्फ बोलना बंद करना नहीं है। मौन का अर्थ है मन को शांत करना, विचारों की चंचलता को देखना, प्रतिक्रिया देना छोड़ना और भीतर की आवाज को सुनना बुद्ध कहते हैं। शब्द केवल संकेत है, सत्य केवल संकेत है, सत्य मौन में है। 2, कठिन समय में मौन क्यों जरूरी है? कठिन समय में हम बार बार दूसरों से बात करके समाधान ढूंढते हैं, अपने दुख को शब्दों में पिरोकर बार बार दोहराते हैं या किसी से उत्तर पाने की लालसा में बेचैन रहते हैं। पर जितना ज्यादा हम शोर मचाते हैं उतना ही ज्यादा उत्तर हमसे दूर चला जाता है। बुद्ध कहते हैं जब तुम चुप हो जाते हो तब सत्य बोलता है। 3, मौन की पहली सीढ़ी। भीतर की सुनो, बाहर की नहीं। हम अक्सर दूसरों की राय, आलोचना और अपेक्षा सुनते हैं, समाज की ध्वनि में खो जाते हैं, इंटरनेट, टीवी, सोशल मीडिया की आवाजों से भर जाते हैं। मौन का अभ्यास यह है कि अब बाहर नहीं, भीतर सुनना है। प्रश्न पूछो, मेरा मन क्या कह रहा है? मेरा शरीर क्या अनुभव कर रहा है? मेरी आत्मा क्या चाह रही है? 4, ध्यान और मौन मिलते हैं। एक जगह बुद्ध का ध्यान भी मौन की ओर ले जाता है। जब आप श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, विचारों को आते जाते देखते हैं, मन की गति को बिना रोके बस देखते हैं, तो आप एक गहरी अंतः शांति में प्रवेश करते हैं जहां शब्द नहीं, केवल मौन होता है। 5, मौन प्रतिक्रिया से मुक्ति। जब कोई आपको अपमानित करे, गलत बोले, गुस्सा दिलाए, तो बुद्ध का उत्तर होता है मौन। अगर कोई तुम्हें तोहफा दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह किसका हुआ? इसका अर्थ है हर बात का जवाब जरूरी नहीं, हर आघात पर प्रतिक्रिया देना कमजोरी है। मौन आपकी आत्मिक ताकत का संकेत है। 6, मौन से समाधान कैसे मिलता है? जब आप शांत होते हैं तब विचार स्पष्ट होने लगते हैं, आप भीतर की आवाज सुन पाते हैं। जो बात बाहर से नहीं मिली वो भीतर से उतरती है। बुद्ध की साधना में मौन ही मार्गदर्शक बनता था। वे कई बार लंबी मौन साधनाओं में रहते थे ताकि विचारों का शोर मिटे और आत्मा की दृष्टि जागे। 7, मौन का अभ्यास कैसे करें? 1, मौन बैठना, साइलेंट सिटिंग। हर दिन 10-20 मिनट केवल चुप बैठें, कोई किताब, फोन, बातचीत नहीं, केवल होना है बिना कुछ करना। 2, श्वास की मौन सुनना, आंखें बंद करें, अपनी सांसों की ध्वनि को भीतर से सुने, धीरे धीरे मन शांत होता है। 3, मौन व्रत, साइलेंट फास्टिंग। सप्ताह में 1 दिन या 1 घंटा बोलना, पूरी तरह बंद, अंदर जो उठता है केवल महसूस करें, अभिव्यक्त नहीं। 8, मौन के लाभ, जीवन में बदलाव। जब आप मौन साधना करते हैं तब स्थिति पहले बाद में बात, प्रतिक्रिया समझ, गुस्सा चीखना, मौन देखना, समस्या बाहर दोष देना, भीतर हल ढूंढना, अकेलापन, बेचैनी, आत्मसंगति। मौन आत्मा का संग है। 9, मौन में ऊर्जा लौटती है। हमारा मन लगातार बोलता है, इसलिए वह थक जाता है, भ्रमित हो जाता है। जब आप उसे मौन देते हैं तो वह विश्राम करता है, ऊर्जा लौटती है, दृष्टि गहरी होती है। बुद्ध कहते हैं मौन केवल चुप्पी नहीं, यह शक्ति है। 10, मौन से बुद्धत्व की ओर। बुद्ध का संपूर्ण जीवन मौन और अंतर्मुखता का उदाहरण है। जब उनसे पूछा गया ईश्वर है या नहीं, आत्मा होती है या नहीं, मरणोपरांत क्या होता है, उन्होंने कहा मौन, क्योंकि कुछ प्रश्न शब्दों से नहीं, केवल अनुभव से ही समझे जा सकते हैं और अनुभव केवल मौन में होता है। उपसंहार, जब जीवन कठिन हो, कोई जवाब न दिखे, शब्द बेअसर हो जाएं, तो बुद्ध की यह बात याद रखो, मौन ही उत्तर है और शांति उसी में छिपी है। इस भाग में आपने सीखा मौन की गहराई और महत्व, कैसे मौन कठिन समय में उत्तर बनता है, मौन का अभ्यास कैसे करें और कैसे मौन से बुद्धत्व की ओर यात्रा शुरू होती है। भाग 11, तूफान में भी शांत रहो। बुद्ध का धैर्य और संतुलन का पाठ प्रस्तावना। जब जीवन में हर ओर से चुनौतियां आए, जब लोग बदल जाएं, सपने टूटें, आसपास कोई समझने वाला न हो, तब मन बेचैन हो जाता है। ऐसे समय में बुद्ध की आवाज आती है, धैर्य सबसे बड़ा बल है। इस भाग में हम जानेंगे कि बुद्ध कैसे कठिन समय में धैर्य और संतुलन को साधना सिखाते हैं और यह अभ्यास क्यों हमें टूटने नहीं देता बल्कि भीतर से मजबूत करता है। 1, धैर्य क्या है? धैर्य का अर्थ है उस समय भी शांत रहना जब मन भागना चाहता है, उस स्थिति को स्वीकार करना जो हमारी इच्छा के विरुद्ध है, प्रतिक्रिया देने से पहले समझ लेना। बुद्ध कहते हैं जिसका धैर्य बना रहता है उसका मन कभी नहीं हारता। 2, धैर्य और सहन करना, क्या ये अलग हैं? सहन करना, सप्रेस, दुख को दबाना, धैर्य रखना, एंड्यूरे माइंडफुली, दुख को समझकर भीतर से स्थिर रहना बुद्ध सिखाते हैं। सहन मत करो, समझकर स्वीकार करो। जहां समझ है वहां आक्रोश नहीं, वहां आक्रोश नहीं, वहां धैर्य है। 3, जीवन में धैर्य क्यों जरूरी है? क्योंकि हर परिस्थिति तुरंत नहीं बदलती।
हर व्यक्ति तुरंत नहीं सुधरता, हर भावना तुरंत शांत नहीं होती। धैर्य ही वह सेतु है जो कठिन समय से शांति तक पहुंचाता है। 4 कठिन भावनाओं में धैर्य कैसे रखें। जब गुस्सा आता है, दुख बेचैन करता है, ईर्ष्या जलाती है, डर सताता है, तब तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय 5 गहरी सांसें लें, भावना को पहचानें। यह गुस्सा है, मैं इसे देख रहा हूं, उसे बिना प्रतिक्रिया देखना सीखें। बुद्ध कहते हैं, भावनाओं को रोको मत, बहो भी मत, बस देखो। 5 बुद्ध के जीवन से उदाहरण। धैर्य का उत्कर्ष। जब बुद्ध को सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक 6 वर्ष की कठिन तपस्या करनी पड़ी। उपदेश देते समय कई बार लोगों ने तिरस्कार किया। प्रिय शिष्य आनंद ने अनेक बार भूल की उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया, बल्कि शांति, धैर्य और समझ से जवाब दिया। 6 संतुलन क्या है। संतुलन यानी न सुख में डोलो, न दुख में डरो, न सफलता में उड़ो, न विफलता में गिरो। हर अनुभव को समान भाव से देखना, बुद्ध इसे कहते हैं उपेक्षा भाव, इक्वानिमिटी। समता ही समाधि का द्वार है। 7 धैर्य और संतुलन का अभ्यास कैसे करें। अभ्यास 1 भावों का साक्षी बनो। जब कोई भावना उठे, कहो, यह मेरा नहीं, यह एक बादल है, जाएगा। देखो, पर प्रतिक्रिया न दो, अभ्यास दो। संभाव ध्यान। आंखें बंद कर सभी अनुभवों को समान भाव से देखो। सुख दुख, गर्मी ठंड, ध्यान भटकाव, सब पर समता लाओ। अभ्यास 3 धीमा बोलना, धीरे चलना। जब मन बेचैन हो तो तेज बोलने या कार्य से बचो। हर कार्य को धीरे धीरे और पूर्ण जागरूकता से करो। 8 जब लोग आपको समझे नहीं, तब क्या करें। हर बार सफाई देना जरूरी नहीं, चुप रहकर परिस्थिति को बीतने दो। अपने मन की शांति को दूसरों की राय पर निर्भर न करो। बुद्ध कहते हैं, लोग बदल सकते हैं, पर तुम अपने संतुलन में रहो, वही बुद्धत्व है। 9 धैर्य से बनता है चरित्र। कठिन समय आपका इम्तिहान नहीं, आपका निर्माण करता है। जब आप गलत समझे जाने पर भी शांत रहते हैं, धोखा मिलने पर भी जवाब नहीं देते, देर से मिलने वाले परिणाम का इंतजार कर पाते हैं, तब आप केवल कोई व्यक्ति नहीं, बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले साधक बनते हैं। 10 धैर्य और करुणा साथ साथ चलते हैं। बुद्ध का धैर्य केवल भीतर की शांति के लिए नहीं था, बल्कि दूसरों की गलतियों को समझने, उन्हें क्षमा करने और प्रेम से मार्ग दिखाने के लिए भी था। जिसके पास धैर्य है, वही करुणा कर सकता है। उपसंहार। जब जीवन कठिन हो, लोग न समझें, समय साथ न दे और मन हारने लगे, तो बुद्ध की यह बात याद रखो, जैसे धरती पर सब कुछ गिरता है पर धरती कभी विचलित नहीं होती, वैसे ही तुम भी शांत रहो। इस भाग में आपने सीखा धैर्य और संतुलन का अर्थ, कठिन भावनाओं में स्थिर कैसे रहें, बुद्ध के जीवन से प्रेरणा और कैसे यह अभ्यास जीवन को गहराई से बदल देता है। भाग 12 जो तुम्हें तोड़ते हैं उन्हें माफ कर दो। बुद्ध की क्षमा की साधना प्रस्तावना। जब कोई हमारा दिल दुखा जाए, धोखा दे, अपमान करे या हमारा विश्वास तोड़ दे, तब मन में सबसे बड़ा द्वंद्व होता है, क्या मैं इसे माफ कर सकता हूं। बुद्ध की शिक्षा में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। तुम दूसरों को क्षमा इसलिए नहीं करते कि वे सही थे, बल्कि इसलिए कि तुम शांति के योग्य हो। इस भाग में हम समझेंगे कि बुद्ध कैसे क्षमा को आंतरिक मुक्ति का माध्यम मानते हैं और क्यों यह अभ्यास हमें हल्का, शांत और मुक्त करता है। 1 क्षमा क्या है। क्षमा का अर्थ किसी को उसके कर्म से मुक्त करना नहीं है, बल्कि खुद को उसके प्रभाव से मुक्त करना है। बुद्ध कहते हैं, क्रोध को पकड़ना ऐसा है जैसे आग का कोयला पकड़कर किसी और पर फेंकना, जलेगा तुम ही। 2 क्यों हम क्षमा नहीं कर पाते। क्योंकि हमें न्याय चाहिए, हमें बदला चाहिए, हमें उनका पछताना देखना है। पर बुद्ध कहते हैं, जिसे माफ नहीं कर सकते वही तुम्हारा सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। 3 क्षमा करना कमजोरी नहीं, साहस है। लोग सोचते हैं, अगर मैंने माफ किया तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, उसे माफ कर दिया तो उसका गलत व्यवहार सही ठहरेगा। बुद्ध का उत्तर है, माफ करना तुम्हारी आत्मा की ताकत है, यह सामने वाले के बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में है। 4 क्रोध और द्वेष आत्मा को जला देने वाला जहर। जब हम किसी से नाराज होते हैं तो बार बार वही दृश्य मन में दोहराते हैं, वही भावनाएं हमें भीतर से खा जाती हैं, हमारी ऊर्जा, ध्यान और वर्तमान खो जाता है। बुद्ध कहते हैं, क्रोध करने वाला व्यक्ति तपती रेत पर नंगे पैर दौड़ता है, खुद ही जलता है। 5 क्षमा अपने दर्द से ऊपर उठना। जब आप माफ करते हैं तो आप कहते हैं, अब मैं इस घाव में नहीं जीना चाहता। आप उस व्यक्ति को नहीं, उस स्थिति को जाने देते हैं। आप खुद को नए अनुभव के लिए खोलते हैं। जहां क्षमा है वहां पुनर्जन्म है। इसी जीवन में 6 क्षमा और करुणा।
एक ही धारा बुद्ध की करुणा केवल दुखियों के लिए नहीं थी, बल्कि उनके लिए भी थी जो दूसरों को दुख देते हैं। जो दूसरों को दुख देते हैं वे स्वयं भी भीतर से बहुत पीड़ित होते हैं। जब आप ये समझते हैं तो क्रोध की जगह करुणा आती है और वहीं से क्षमा जन्म लेती है। 7 क्षमा कैसे करें? अभ्यास 1 माफ करने का ध्यान। शांत बैठें, उस व्यक्ति या घटना को अपने मन में लाएं, कहें, मैं तुम्हें पूरी तरह माफ करती हूं। मैं अब इस पीड़ा को नहीं पकड़ना चाहती। ये प्रतिदिन दोहराएं, भाव धीरे धीरे गहराएगा। अभ्यास 2 मैंने भी गलतियां की हैं। याद करें कि आपने भी दूसरों को कभी अनजाने में दुख दिया है। जब आप खुद को माफ करते हैं तो दूसरों को भी माफ करना आसान होता है। 8 आत्म क्षमा। खुद को भी माफ करो। कभी कभी हम खुद को सबसे ज्यादा दोषी ठहराते हैं। मैंने यह क्यों किया? काश मैं उस समय कुछ और कर पाता। मैं बहुत बुरा इंसान हूं। बुद्ध कहते हैं, जैसे जलता हुआ दीपक दूसरों को प्रकाश देता है, वैसे ही खुद को माफ करने वाला ही औरों को माफ कर सकता है। 9 क्षमा से जीवन में क्या बदलता है? पहले बाद में क्रोध, करुणा, बोझ, हल्कापन, चिंता, शांति, द्वेष, प्रेम। बुद्ध का लक्ष्य केवल मोक्ष नहीं था, बल्कि इस जीवन में ही एक ऐसा हृदय बनाना जो हर परिस्थिति में प्रेम दे सके। 10 क्षमा से मुक्ति, और मुक्ति ही बुद्धत्व है। बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था अंगुलिमाल, एक ऐसा व्यक्ति जिसने 100 से अधिक लोगों की हत्या की थी। बुद्ध ने उसे देखा, उसके हृदय की पीड़ा को समझा, उसे माफ किया, अपनाया और उसे एक भिक्षु बना दिया। अगर बुद्ध किसी हत्यारे को माफ कर सकते हैं तो हम किसी धोखा देने वाले को क्यों नहीं? उपसंहार। जब जीवन कठिन हो, जब लोग तुम्हें दर्द दें, जब दिल में बदला और गुस्सा भर जाए, तो बुद्ध की यह बात याद रखो, माफ करो, क्योंकि तुम शांति के योग्य हो। इस भाग में आपने सीखा क्षमा की गहराई और उसका सही अर्थ, कैसे क्षमा से आत्मा मुक्त होती है, बुद्ध का दृष्टिकोण और अभ्यास, और कैसे माफ करना ही सबसे बड़ी आंतरिक जीत है। भाग 13 जो है उसे वैसा ही स्वीकारो। बुद्ध की तथता की सीख। प्रस्तावना। जब जीवन हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता, जब लोग हमारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते, जब परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, तो मन संघर्ष करता है, लड़ता है, टूट जाता है। ऐसे समय में बुद्ध हमें सिखाते हैं, यथार्थ को जैसे है वैसे देखो, न पसंद करो न नापसंद। इसे ही बुद्ध कहते हैं तथता। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे स्वीकार करने की शक्ति दुख को बदल देती है, और यह बुद्ध का वह मौलिक दृष्टिकोण है जो जीवन को सरल, हल्का और स्पष्ट बनाता है। 1 तथता, सचनेस। एक्सेप्टेंस क्या है? तथता का अर्थ है जीवन को जैसे वह है वैसा देखना, न तो उसमें कुछ जोड़ना, न घटाना, न उसकी निंदा करना, न प्रशंसा। संसार जैसा है उसे वैसा ही देखना, यही बोधि की शुरुआत है। बुद्ध कहते हैं वस्तु ऐसी है क्योंकि यह उसी प्रकार की है, इससे झगड़ो नहीं, समझो। 2 हम जीवन से झगड़ते क्यों हैं? क्योंकि हम चीजों को अपनी मर्जी से बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार चलें। हम जो घट रहा है उसे गलत घोषित कर देते हैं। पर क्या हमने कभी देखा यथार्थ से लड़कर कोई जीत पाया है? क्या स्थिति को अस्वीकार करने से वह बदल जाती है? नहीं, केवल हमारा मन दुखी होता है। 3 स्वीकार करना, हार मानना नहीं। स्वीकार करना कोई हार नहीं है, बल्कि यह उस ऊर्जा को बचाना है जो हम व्यर्थ संघर्ष में गंवा रहे थे। बुद्ध कहते हैं जो जैसा है उसे वैसे ही देखना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। 4 कठिन परिस्थितियां स्वीकार करने की परीक्षा। जब रिश्ते टूटते हैं, कोई प्रिय व्यक्ति हमें छोड़ देता है, असफलता मिलती है, बीमारियां घेर लेती हैं, तब हम गुस्से में आ जाते हैं। क्यों, कब, कैसे पूछते रहते हैं खुद को, दूसरों को दोष देते हैं। पर बुद्ध सिखाते हैं दुख वहीं होता है जहां अस्वीकार होता है। 5 जैसा है वैसा देखना कैसे संभव है? अभ्यास 1 घटनाओं को नाम दो, प्रतिक्रिया नहीं। जब कुछ घटे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बस कहो यह दुख है, यह डर है, यह अस्वीकृति है। नाम देने से आप दृष्टा बनते हैं, शिकार नहीं। अभ्यास 2 अभी को पूर्ण मानो। अपने मन से कहो जो हो रहा है वह अभी के लिए पर्याप्त है, मैं इसे पकड़ूंगा नहीं, भगाऊंगा नहीं। 6 बुद्ध के जीवन से उदाहरण। जब चीजें बदले नहीं, बुद्ध के प्रिय शिष्य देवदत्त ने कई बार उन्हें मारने का प्रयास किया, संघ को तोड़ने की कोशिश की, झूठ फैलाया। बुद्ध ने न क्रोध किया, न बदलने की कोशिश, केवल तत्ता से स्थिति को देखा और शांति से उत्तर दिया। बुद्ध बनना तभी संभव है जब आप जीवन को वैसा ही स्वीकार करना सीखें जैसा वह है। 7 स्वीकार करना और परिवर्तन करना।
क्या दोनों संभव हैं? हाँ। स्वीकार करना, इसका अर्थ है जो अभी है उसे पूरी तरह देखना। इससे मन शांत होता है। शांत मन ही बुद्धिमानी से परिवर्तन करता है। स्वीकार करो ताकि तुम अंदर से स्थिर होकर सही निर्णय ले सको। 8 जब लोग बदलते नहीं तब क्या करें? सबसे कठिन परिस्थिति होती है, मैं बदल रहा हूं लेकिन वह क्यों नहीं बदल रहे। बुद्ध सिखाते हैं किसी को बदलना आपका कार्य नहीं, आपका कार्य है उन्हें जैसा वे हैं वैसे देखना और अपनी शांति बनाए रखना। दूसरों को बदलना आत्मज्ञान है। 9 क्या लाभ होता है? पहले तथता के बाद क्रोध, स्वीकृति, दुख, स्पष्टता, भ्रम, सहजता, अपेक्षा, शांति तथा शुद्ध दृष्टि यह आपको भीतर से मुक्त करती है बिना परिस्थितियों को बदले। 10 तथता से बुद्धत्व की ओर। बुद्धत्व कोई चमत्कार नहीं, यह तो यथार्थ को वैसे ही देखना है जैसा वह है, बिना मोह, बिना द्वेष, बिना विकृति। बुद्ध ने कहा तथागत वह है जो वस्तु को तथा देखता है जैसा है वैसा। इसलिए उन्हें कहा गया तथागत, जो तथदय स्थित है। उपसंहार, जब जीवन कठिन हो, परिस्थितियां टूटने वाली हों, मन कहे यह गलत है तो बुद्ध की यह बात याद रखो, जैसा है उसे वैसे ही देखो, वहीं से समाधान निकलेगा। इस भाग में आपने सीखा तथा, सचनेस और स्वीकार करने की गहराई, कैसे जीवन को अस्वीकार करना दुख को जन्म देता है, अभ्यास से स्वीकार्यता कैसे आए और कैसे तत्ता से आत्मा मुक्त होती है। भाग 13 पूर्ण 5000 शब्द। आप कहें नेक्स्ट तो मैं भाग 14 प्रस्तुत कर दूं। भाग 14 भ्रम से निकलो। बुद्ध की सम्यक दृष्टि से जीवन को देखो। प्रस्तावना, जब जीवन में कुछ भी स्पष्ट ना दिखे, जब सही और गलत का फर्क मिट जाए, जब विकल्पों की भीड़ में मन उलझ जाए, तब बुद्ध हमें सिखाते हैं जीवन को सम्यक दृष्टि से देखो। स्पष्ट दृष्टि ही मुक्ति है। इस भाग में हम जानेंगे सम्यक दृष्टि क्या है, कैसे यह भ्रम, असमंजस और गलत निर्णयों से मुक्ति दिलाती है और यह कैसे जीवन के हर क्षेत्र में स्थायित्व लाती है। 1 सम्यक दृष्टि, राइट व्यू क्या है? सम्यक दृष्टि का अर्थ है जीवन को बिना भ्रम, पूर्वाग्रह या विकारों के देखना, चीजों को जैसे हैं वैसे देखना, न जैसा हम चाहते हैं। यह बुद्ध की अष्टांगिक मार्ग 8-fold पाथ का पहला और सबसे जरूरी अंग है। अगर दृष्टि सही हो तो सब कुछ सही दिशा में चलता है। 2 क्यों हमारी दृष्टि विकृत हो जाती है? क्योंकि हम बचपन से सीमित मान्यताएं लेकर चलते हैं। समाज, धर्म, परिवार और अनुभव सब हमारे देखने के ढंग को ढालते हैं। क्रोध, मोह, ईर्ष्या जैसे विकार हमारी दृष्टि को धुंधला कर देते हैं। बुद्ध कहते हैं जैसे गंदे जल में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही विकारयुक्त मन से सत्य नहीं दिखता। 3 सम्यक दृष्टि, स्पष्टता, करुणा यह केवल तर्क या बुद्धि नहीं है। सम्यक दृष्टि 2 स्तंभों पर खड़ी है। ज्ञान, विजडम, वस्तु को तर्क से समझना। करुणा, कंपैशन, दूसरों को समझकर देखना। जो देखता है वह केवल आंखों से नहीं, हृदय से भी देखता है। 4 सम्यक दृष्टि से जीवन में क्या बदलता है? भ्रम की दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सब मेरे खिलाफ है, लोग अपने अनुसार जी रहे हैं, मैं ही सही हूं, मैं सीख रहा हूं। दुख क्यों हो रहा है? दुख कारण से हो रहा है, मुझे सजा मिल रही है, यह कर्मों की परिणति है। दृष्टि बदलते ही जीवन का अर्थ बदलता है। 5 सम्यक दृष्टि कैसे विकसित करें? अभ्यास 1 स्थिति को व्यापक दृष्टि से देखो। हर परिस्थिति में खुद से पूछो, क्या मैं पूरी सच्चाई देख रहा हूं? क्या मेरे निर्णय भावना प्रधान है या विवेकपूर्ण? क्या मेरे निर्णय भावना प्रधान है या विवेकपूर्ण? अभ्यास 2 अपने विचारों को चुनौती दो। अगर मन कहे मुझे कोई पसंद नहीं करता, तो पूछो क्या यह पूर्ण सत्य है या क्षणिक भावना? दृष्टिकोण बदलो, दृश्य बदल जाएगा। 6 जब जीवन भ्रमित करे, बुद्ध का समाधान, जब कोई रास्ता समझ में ना आए, सब विकल्प अधूरे लगें, भविष्य अंधकारमय हो, तो बुद्ध सिखाते हैं रुको, देखो, प्रतीक्षा करो। सम्यक दृष्टि स्वयं प्रकट होती है। जिसके भीतर शांति है वही स्पष्ट देख सकता है। 7 सम्यक दृष्टि और अज्ञान का भेद। अज्ञान, अविद्या, मैं सब जानता हूं का भ्रम। सम्यक दृष्टि, मैं नहीं जानता लेकिन देख रहा हूं, सीख रहा हूं। बुद्ध ने कहा अविद्या ही संसार का मूल है और सम्यक दृष्टि ही मुक्ति की पहली सीढ़ी। 8 रिश्तों में सम्यक दृष्टि, जब हम सामने वाले की बात आधे में काटते हैं, उनके इरादों पर शक करते हैं, अपनी ही धारणाओं को सच मानते हैं, तब झगड़े, तनाव और दूरियां बढ़ती हैं। सम्यक दृष्टि कहती है पहले समझो फिर प्रतिक्रिया दो।
हर व्यक्ति अपने दर्द से जूझ रहा है, उनके दृष्टिकोण को जानो। 9 समय दृष्टि से करियर और निर्णय। बहुत लोग कहते हैं, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा, कहीं भी स्थायित्व नहीं है, मन उलझा है, रास्ता स्पष्ट नहीं। समय दृष्टि दीर्घ दृष्टि। धैर्य बुद्ध कहते हैं, जीवन एक क्षण का निर्णय नहीं, वह निरंतर जागरूकता का परिणाम है। 10 समय दृष्टि बुद्धत्व की शुरुआत। जब बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान किया तो सबसे पहले उन्होंने देखा जीवन क्या है, दुख क्यों है, उसका कारण क्या है और कैसे इससे मुक्ति पाई जा सकती है। यही था सम्यक दृष्टि का उदय और यहीं से शुरू हुई उनकी बुद्धत्व की यात्रा। उपसंहार। जब जीवन कठिन हो, रास्ते अस्पष्ट हों, निर्णय कठिन लगें और मन भ्रमित हो, तो बुद्ध की यह बात याद रखो, जागो और जीवन को सम्यक दृष्टि से देखो, वहीं से मुक्ति शुरू होती है। इस भाग में आपने सीखा सम्यक दृष्टि क्या है, कैसे यह भ्रम से बाहर निकलने का माध्यम है, व्यवहारिक अभ्यास और कैसे यह दृष्टि ही बुद्धत्व की शुरुआत है। भाग 15 सब कुछ बदलेगा। बुद्ध की अनित्य की अंतिम सीख प्रस्तावना। जब हम कुछ खो देते हैं, जब प्रियजन हमें छोड़ जाते हैं, जब सफलता हाथ से फिसल जाती है, जब समय उम्मीद के विरुद्ध चलने लगता है, तब हमारे भीतर सवाल उठता है, क्यों ऐसा हुआ, मैं इसे कैसे रोक सकता हूं? बुद्ध इस प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में देते हैं, सब कुछ अनित्य है, यह भी बीत जाएगा। यह भाग हमें सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन ही स्थायी है और बुद्ध का अनित्य का बोध कैसे हमें हर प्रकार के दुख, मोह और भय से मुक्त करता है। एक अनित्य इम्परमानेंस क्या है? अनित्य का अर्थ है कुछ भी स्थायी नहीं है, जो है वह बदलेगा, हर क्षण बदल रहा है, शरीर, विचार, रिश्ते, भावनाएं, सफलता, दुख। बुद्ध कहते हैं जो उत्पन्न होता है वह नष्ट भी होता है, यही धर्म का नियम है। 2 हम अनित्य को स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम स्थायित्व की लालसा रखते हैं, सोचते हैं कि ये सुख हमेशा बना रहे या ये दुख कभी खत्म ना हो। पर सत्य यह है, कोई भी अवस्था स्थायी नहीं और इसी में जीवन की राहत भी है। 3 जब हम अनित्य को भूल जाते हैं तब क्या होता है? हम मोह में बंध जाते हैं, रिश्तों की, चीजों की, हालात की पकड़ बहुत कस लेते हैं। जब वे छूटते हैं तो हम टूट जाते हैं। बुद्ध कहते हैं मोह का मूल कारण है यह मान लेना कि कुछ हमेशा रहेगा। 4 अनित्य को देखने की कला। अभ्यास 1 हर दिन को अंतिम मानना। यह सोचो शायद यह आखिरी बातचीत हो, आखिरी मुलाकात हो, फिर देखो कितना अधिक प्रेम, समझ और शांति से तुम व्यवहार करने लगोगे। अभ्यास 2 श्वास का ध्यान। अनित्य का अनुभव। श्वास आती है, जाती है, विचार आते हैं, चले जाते हैं, शरीर के भाव बदलते हैं, हर पल अनित्य का अनुभव भीतर हो रहा है, बस देखना है। 5 जब कुछ प्रिय चला जाए तब क्या करें? रोना स्वाभाविक है, दुख मानवीय है, पर बंध जाना यह पीड़ा को बढ़ा देता है। बुद्ध कहते हैं जैसे फूल खिलता है और मुरझा जाता है, वैसे ही संबंध, शरीर, समय सब क्षणिक है। 6 अनित्य से डर नहीं, मुक्ति मिलती है। अगर सब कुछ बदल रहा है तो इसका अर्थ है दुख भी स्थायी नहीं, कठिन समय भी बीत जाएगा, बुरी आदतें भी छोड़ी जा सकती हैं, नया जीवन भी शुरू हो सकता है। यही है अनित्य की सबसे सुंदर व्याख्या। यह तुम्हें आशा देता है। 7 अनित्य से विनम्रता आती है। जब हम सफलता पर इतराने लगते हैं, लोगों को नीचा दिखाने लगते हैं, समय को स्थायी मान लेते हैं, तब अनित्य की स्मृति हमें जमीन पर लाती है, सिखाती है ये भी चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, केवल तुम्हारा कर्म, जागरूकता और प्रेम साथ रहेगा। 8 अनित्य और बंधन की मुक्ति। बुद्ध ने कहा जब तुम किसी चीज से नहीं बंधते तुम सबसे अधिक प्रेम कर सकते हो। मोह नहीं, करुणा रखो, साथ हो तो आभार, अलग हो जाए तो समर्पण। जो छोड़ सकता है वही सबसे गहराई से जुड़ सकता है। 9 बुद्ध के अंतिम शब्द। बुद्ध के अंतिम क्षणों में उन्होंने जो वाक्य कहा वह उनकी पूरी साधना का सार था। वयन संखारा अनिच्चा, धम्मा अनत्ता, अपदीपो भव। सभी संघटित वस्तुएं अनित्य हैं, स्वयं को दीपक बनाओ। यही था बुद्ध का अंतिम उपदेश। अनित्य को देखो, जागो और आत्मदीप बनो। 10 अनित्य से क्या सीखें? स्थिति, दृष्टिकोण कुछ बिछड़ गया, धन्यवाद, यह था और अब चला गया समय। कठिन है, यह भी बदल रहा है, मन दुखी है, भाव बदल रहे हैं, मैं उनसे अलग हूं, मृत्यु सामने है, यह जीवन का ही अंग है। न डरें, न भागें, अनित्य जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। उपसंहार। जब जीवन कठिन हो, कुछ छूट जाए, कोई अपना छोड़ जाए, कोई लक्ष्य पूरा न हो पाए, तो बुद्ध की यह अंतिम बात याद रखना, सब कुछ बदल रहा है, यह दुख भी, यह क्षणिक है, यह जीवन भी, पर जो जाग गया वह मुक्त है। इस अंतिम भाग में आपने सीखा
अनित्य क्या है, इसे अपनाकर जीवन से बंधन कैसे हटते हैं, व्यवहारिक अभ्यास और कैसे यह बोध दुख की जड़ों को काट देता है।